गुड मॉर्निंग बेटे। हमने लास्ट वीक जो था वो चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, लोकतंत्र के परिणाम। लास्ट चैप्टर है ये, जो हमने पहले कर लिया था वो गलती से कर लिया था, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ये चैप्टर है बेटे हमारे सिलेबस में। ये हमने लास्ट वीक स्टार्ट किया था कि लोकतंत्र के परिणाम क्या है। उसमें हमने देखा था कि एक लोकतंत्र सरकार हमें क्या क्या देती है, क्या होती है। कहते लोकतंत्र सरकार जो है वो तानाशाही में जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उनको सुधारती है। लोकतंत्र जो है वो सबसे बेहतर मानी जाती है। क्यों? नागरिकों को समानता का महत्व देती है, ये उनकी समानता को बढ़ावा देती है, इक्वालिटी के ऊपर जोर देती है। व्यक्ति की गरिमा को, उनके लोगों के जो राइट्स हैं, व्यक्ति की जो गरिमा है, डिग्निटी को बचा कर रखती है। उसके बाद कहते फैसलों में बेहतरी होती है लोकतंत्र से, क्योंकि सभी जो हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, जिनको हम चुनकर भेजते हैं, उनके द्वारा फैसले लिए जाते हैं, इसलिए फैसले भी जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं। टकरावों के अंदेशे को कम करती है, देश में जो भी टकराव है उनको रोकती है। और क्या करती है, ये गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी जो होती है वो लोकतंत्र में होती है। अगर कोई फैसला गलत लिया गया है तो उसके ऊपर दोबारा चर्चा कर उसको सुधारा जा सकता है। ये सब कुछ हमने लोकतंत्र की जो थी वो खूबियाँ देखी थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि लोकतंत्र सरकार जो होती है हो सकता है इसमें भी कोई कमियां हो, लोकतंत्र में भी कुछ कमियां हो सकती हैं। कैसी कमियां हो सकती हैं? हो सकता है इसमें भी भ्रष्टाचार हो, फैसलों में लेने में देरी भी हो, या फिर इसमें कुछ ऐसी बुराइयां भी हो सकती हैं जिनको हम अनदेखा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी जो होती है वो लोकतंत्र एक बेहतर सरकार होती है। लोकतंत्र कहते हैं उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन भी होता है। लोकतंत्र का जो शासन होता है वो उत्तरदायी होती है, सरकार जो होती है वो उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी कैसे होती है? वो लोगों को जवाबदेह होती है, जो भी फैसले लेती है। अगर उसने गलत फैसले लिए हैं तो लोग उनसे क्वेश्चनरिंग कर सकते हैं। जिम्मेदार भी होती है, लोगों के प्रति जिम्मेवार होती है, लोगों की जो है वो पूरी, उसने लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है। वैध शासक यानी कि कानून के दायरे में रहकर काम करती है। अगर किसी कारण से, अगर आपको ध्यान हो, हमने क्लास 8 में पढ़ा था नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि यानी कि किसी एक मंत्री के खिलाफ जो है अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है तो पूरे जितने भी मेंबर्स हैं सभी को उसी टाइम रिज़ाइन करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है लोकतंत्र सरकार जो है उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन होता है। ये हमने पढ़ा था लास्ट जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने देखा था। अब जो है वो फिर हमने देखा था देश के किन किन हिस्सों में लोकतंत्र है, कौन कौन से लोग, कहाँ के लोगों की क्या राय है लोग कैसे इसको पसंद करते हैं। उसके बाद अब आज जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होना है, वो है हमारा आर्थिक समृद्धि और विकास। फर्स्ट तो क्या था? उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार। सेकंड जो है वो हमारा आर्थिक समृद्धि और विकास। ये नहीं है कि अगर जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी है, वहाँ पर विकास अच्छा है, और ये नहीं कि अगर गैर लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर विकास नहीं है। नहीं हो सकता कि गैर लोकतांत्रिक विकास देशों में जो है वो आर्थिक विकास अच्छा हो, आर्थिक समृद्धि अच्छी हो, वहाँ पर ग्रोथ अच्छी हो रही हो। तो ये हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया कि कहते अगर हम लोकतंत्र शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद करते हैं तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? वैसे तो उचित है, क्योंकि अगर लोकतंत्र सरकार अच्छी है तो वहाँ पर विकास भी अच्छा होना चाहिए। अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासक और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो क्या पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड जो है वो बेहतर रहा है। उनका रिकॉर्ड बेहतर क्यों रहा? कि जो उन्होंने फैसला कर लिया, और वो जो है वो देश के हित में फैसला करते हैं, लोगों के हितों को इतना ध्यान नहीं देते, देश के हित की तरफ ध्यान देते हैं। कहते उच्चतम आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक शासन की अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि आर्थिक विकास कई कारकों कौन से हैं? देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों के सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों में लोकतांत्रिक शासन वाले जो लोग होते हैं, तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है, पर हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े हैं। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में आर्थिक विकास दर में अंतर चाहे ज़्यादा ना हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसमें अन्य कई सकारात्मक फ़ायदे होते हैं।
सकारात्मक क्या, पॉजिटिव एटीट्यूड्स बहुत से होते हैं। ये कार्टून देखो बेटे, ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का। आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा 2000 से लेकर 2006 में, यानी कि ऊपर का पोर्शन जो है वो अमीर लोगों का, यानी कि पूरी जितनी भी देश की इनकम है वो इतनी इनकम जो है वो धनी लोगों के पास है। ये जो है वो मिडिल वर्ग दिखाया गया है और सबसे नीचे जो है वो गरीब लोग दिखाए गए हैं। श्रमिकों के पास सबसे ज़्यादा, धनिकों के पास सबसे ज़्यादा धन है और बाकी लोगों के पास जो है वो धन का वितरण, यानी कि क्या दिखाया गया, आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा। विकास पूरा हुआ है लेकिन जो आय का बंटवारा हुआ है वो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, असमान जो है वो वितरण हुआ है। अमीर लोगों के पास ज़्यादा अमीर हैं, उनके पास धन ज़्यादा है। मिडिल वर्ग के लोगों के पास ठीक है, लेकिन गरीब जो है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। ये बताया उन्होंने आय का असमान वितरण। ये उन्होंने बेटे लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ, ये उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो एक कार्टून के थ्रू दिखाया है। कहते आर्थिक उपलब्धियों में क्या होता है, यानी ये विकास हो रहा है, ये हमने देख लिया, पीछे देखा ना कार्टून में देखा है कि क्या बताया गया। देखो फर्स्ट उसमें चार्ट 1 बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाही का रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ गरीब मुल्कों का रिकॉर्ड को ही तुलना करते हैं और अंतर जो है वो लगभग समान हो जाता है। दूसरे चार्ट में क्या, लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका जैसे, हम जो पीछे हमने चार्ट देखे थे ना, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में 20% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 60% हिस्सा है, यानी कि टोटल देश की जितनी भी इनकम है उसका 60% हिस्सा जो है वो सिर्फ 20% लोग, जो 20% अमीर लोग हैं देश में, उनके पास है। जबकि सबसे नीचे के में जो है वो राष्ट्रीय आय का मात्र 3% हिस्सा है, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके पास सिर्फ नेशनल इनकम का 3% ही जो हिस्सा है। कहते हैं डेनमार्क के और हंगरी में मुल्क में इस सब में बेहतर कहे जाएंगे। अगर कार्टून को अगर हम देख लेते हैं तो गरीब वर्ग जो है वो सदा अवसरों में असफलता मानती है, यानी कि कौन कौन से अवसर दिए गए हैं, लोग क्या किस चीज़ की मांग की जाती है। सभी को आवास की सुविधा, फिर स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, भूखमरी ना हो, सभी को भोजन उपलब्ध हो। तो ये सारे जो है अगर किसी देश में मिल रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। वैसे तो अगर हम हमारे देखें तो प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं कि सभी को आवास मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, स्कूल भी खोले गए हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है, मिड डे मील दिया जा रहा है, कितना कुछ जो है वो सरकार कर रही है ताकि जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। अभी हमने पीछे न्यूज़ में भी देखा था, कर्नाटक कहाँ की थी एक लेडी जो थी, वो मिड डे मील जो थी देने के लिए महाराष्ट्र की, कैसे नाव में बैठकर जो वो थी, अगर आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, देखा होगा, किस लिए जा रही थी, वो कुपोषण को हटाने के लिए, यानी कि उसके एरिया में वो चाहती थी कि कुपोषण के केसेस जो हैं वो कम आए। कुपोषण यानी कि जो जितनी कैलोरीज भोजन चाहिए उतनी कैलोरीज भोजन जिसको नहीं मिल पाता, वो गांव में जाकर जो थी वो बच्चों को डेली देकर आती थी। 24 कितने किलोमीटर का एरिया जो था वो नाव से कवर करती थी। वो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ कर रही है ताकि इनको सुधारा जा सके। उसके बाद है असमानता और गरीबी में कमी, यानी कि इनइक्वालिटी या गरीबी में कमी कैसे होगी। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी बताया कि ऐसे मिड डे मील स्कीम, फ्री एजुकेशन दी जाती है, यूनिफॉर्म दी जाती है, बुक्स भी दी जाती हैं, रोज़गार उपलब्ध, मनरेगा के तहत हमने देखा कि रोज़गार भी उपलब्ध करने की कोशिश की जाती है। अंत्योदय अन्न योजना भी हमने देखा था कि उनको देने की कितनी सारी पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई जाती हैं ताकि असमानता को, गरीबी को कम किया जाए। कहते हैं आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है, सभी को उसका बराबर बराबर लाभ मिले और सभी लोग जो है वो बेहतर जीवन सुधार सकें। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र जो है वो आने से अवसरों और वस्तुओं को न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? ये देखो, गरीबों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। कहाँ पर होता है ये? ज़्यादातर तानाशाह में होता है कि उनकी आवाज़ को दबा ही दिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में कहते हैं विकास होता है, ये नहीं कि विकास नहीं होता, लेकिन जैसे जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, उसी हिसाब से जो है वो आय का वितरण असमान रूप रह जाता है। कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों की हर हमने देखा है, अमीर है गरीब है, चाहे वो
छोटी जगह से है या फिर वो बड़े शहर में रह रहा है, हर व्यक्ति के एक वोट का एक मत होता है, एक व्यक्ति एक वोट होती है। हर व्यक्ति का राजनीति में वजन जो है बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर कहते धन को मेरा आप और संपत्ति के अपने अनुपात में ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था 20% लोगों के पास देश की 60% जो है वो इनकम है। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया। समाज में सबसे नीचे हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं, उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरा करने में मुश्किल आती है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। कक्षा 9 में पाठ्य पुस्तक में आपने भारत में गरीबी के बारे में पढ़ा, पावर्टी का चैप्टर हमने पढ़ा था। हमारे मतदाताओं ने गरीबी की संख्या काफ़ी बढ़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहती। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्धारित सरकारें गरीबों के सवाल पर उतना ध्यान नहीं देने की तत्पर नहीं जान पड़ती जितना कि आप उससे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालात इससे भी ज़्यादा खराब हैं। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों में लोग अपनी खाद्यापूर्ति के लिए भी सब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। यानी कि क्या बताया गया है इसमें, असमानता, आय का जो है वो असमान वितरण बताया गया। कहते हैं लोग, सरकारें कोशिश तो करती हैं लेकिन कोई भी इस समस्या को सुलझाने में अभी तक सफल नहीं हो पाई है। ये बताया गया था। हमने क्या देखा था, ये देखो इसमें पाई चार्ट बनाया गया, इसमें दिखाया गया विश्व का धन जो है वो सिर्फ कितने परसेंट लोगों के पास जो है वो, जैसे हमने उसमें देखा था 20% लोगों के पास 60% धन है, यानी कि 40% धन जो है वो 80% लोगों में बंटा हुआ है। वो भी मध्य वर्ग के लोग जो है वो अगर 30% रख लेते हैं तो 20% जो है वो धन जो है वो सिर्फ गरीब लोगों के पास पहुंच पाता है। इसमें पाई चार्ट में कार्टून में आपको दिखाया। बाकी का जो है वो हम वीडियो नेक्स्ट उसमें देखेंगे, बाकी का जो चैप्टर है।